रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Chespro and ICMR are going to present India's first international mega event, Global Assistive Technology Expo and Conference 2022, GATEC, to be held on 7th, 8th and 9th December 2022 at GMR Ground, Aerocity, New Delhi. The objective of this event is to showcase modern innovations, research and market availability in assistive devices and technology to assist disabled people in India and showcase their availability in the market by experts and scientists. There will be an exchange of ideas, sharing of information by doctors and experts through this conference. GATEC will have a huge gathering of disabled people, doctors, voluntary organizations, government undertakings, and assistive aid devices manufacturers from India and many other countries of the world. This event will help you to learn more about assistive devices and technologies used across the world. GATEC is supported by DRDO, WHO, Paralympic Committee India and Ministry of Social Justice and Empowerment. Our country partner is France. Don't forget to attend this mega event GATEC. For more information, please visit our website www.globalassistivetech.com. For details, please contact on email ID gaurav@iconex.in or call on 9910717913. Brought to you by Sevalon Swasth India Mission. Sahi आदतें. Keep yourself protected with the 3 good habits of SMS. S. Sanitize. M. Mask. S. Social distancing. या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन, प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत है। आज रविवार का दिन है और समय है आपको एक और मेहमान से मिलवाने का। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिससे मैं बहुत पहले से आपको मिलवाना चाहता था, जो गोवा में पहली बार सिविल सर्विस को क्रैक करके डिसेबिलिटी कमिश्नर ऑफिस में बतौर सेक्रेटरी काम कर रहे हैं। ये गोवा के फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड हैं जिन्होंने गोवा सिविल सर्विस को क्रैक किया है। म्यूजिक में रुचि रखते हैं। इनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ गोवा में एक फेस्ट होने वाला है, पर्पल फेस्ट, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, क्योंकि गोवा में अब बहुत सारे लोग हैं जो घूमना चाहते हैं, वहां जाना चाहते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है नॉलेज गेन करने की, अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने की और साथ ही साथ गोवा को घूमने की। तो हमारे साथ ताहा हाजिक साहब है। ताहा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। धन्यवाद दानिश जी, धन्यवाद। इट इज एब्सोल्युटली आवर प्लेजर कि आई हैव बीन इनवाइटेड यहाँ पे। यस ताहा जी, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताएं और अपने बचपन के बारे में बताएं। ओके, मैं अगर बताऊं, मेरा जो डिसेबिलिटी है वो रेटिनल पिगमेंटोसा है। डिटेक्ट हुआ था जब मैं 2 साल का था और उसका डॉक्टर्स ने बताया था कि कुछ विजन रहेगी कुछ सालों तक के एंड स्लोली फिर डिटीरियरेट होना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज बचपन से ही शुरू में थी कि जैसा ये है, डिसेबिलिटी है और इसके साथ ही हमें आगे चलना है। पेरेंट्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट था, कंटिन्यूसली ये था कि नहीं, जो भी है ताहा, यू हैव टू डू इट, करना है। और वो कर करके कभी भी एक स्पेशल सेटअप नहीं दिया गया कि नहीं ठीक है आप डिसेबल्ड हो तो ओके ये आपके लिए अलग से हम कर लेंगे या ये चीज अलग से कर लेंगे। नहीं, शुरू से ही एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में मैं रहा हूँ, चाहे वो स्कूलिंग हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो मेरी हायर सेकेंडरी हो कि चाहे कॉलेज। जैसे जैसे मैं 8th 9th की तरफ आते गया, मेरा डिटीरियरेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया एंड 10th से राइटर लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी। तो राइटर की फैसिलिटी ली, एग्जाम्स आंसर किए, 11th 12th किए। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन मैंने और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो हिंदुस्तानी क्लासिकल में किया और वो करते करते साथ ही साथ मेरा रुझान जो है वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी की तरफ काफ़ी जाते गया। अगर मैं बोलूँ कि मेरा ईयर 2000 में मैंने मेरा 10th फिनिश किया था और उसी पीरियड में मेरे कज़न जो पूना में एक सिमेंटेक करके काफ़ी एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है,
उसमें काम करते थे। तो उन्होंने मुझे एक IBM वेब ब्राउज़र एंड IBM स्क्रीन रीडर के तरफ उन्होंने एक मुझे एक्सेस दिलाया था। तो उससे स्लोली कंप्यूटर का एक यूसेज मेरा काफ़ी बढ़ते गया। फिर जॉज समझ में आया कि ओके चलिए, एक जॉज करके एक स्क्रीन रीडर है और उसको किस तरह से यूज़ करना है, क्या है। तो वो एक कंप्यूटर, मेरा नॉलेज बढ़ते गया। 2006 में एनेबल इंडिया से जो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स इनका होता है, तो वो मैंने लिया सो दैट आई कुड बी एबल टू टीच अदर ब्लाइंड पर्सन्स कंप्यूटर्स। और वो लोग खुद आगे जा करके या तो ट्रेनर बने या इस चीज को अपने प्रोफेशन में यूज कर पाए। तो वो एक्सप्लोरेशन की आदत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, तो हर एक कोई नई चीज आ रही है तो उसको एक्सप्लोर करना हो, हर एक कोई नया सॉफ्टवेयर या डिवाइस आ रहा हो उसको एक्सप्लोर करना हो, चीजें हो, तो वो कर करके पैरेलली म्यूजिक के साथ एक असिस्टेड टेक्नोलॉजी में मेरा एक्सपर्टाइज बढ़ते गया। 2009 में मैं अपॉइंट किया गया इन द नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड गोवा एज द कंप्यूटर ट्रेनर एंड म्यूजिक ट्रेनर। 3 साल तकरीबन वहाँ पे था। और उस बीच 2011 में मेरी शादी हुई इन द मंथ ऑफ दिसंबर। एंड अगेन माय वाइफ इज अ पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। और 2012 में मुझे अपॉर्चुनिटी आई फ्रॉम द पूना's ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, पूना ब्लाइंड्समैन एसोसिएशन टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उनका एक प्रोजेक्ट है वहाँ पे। तो वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी आई एज द लाइब्रेरी एंड स्टूडियो इंचार्ज, जहाँ पे वी स्टार्टेड मेकिंग डेजी बुक्स, द डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला। और उसकी हम लोग ऑडियो बुक्स बनाना वहाँ पे शुरू किए। लाइब्रेरी काफ़ी आगे बढ़ी उस पीरियड में, तकरीबन ये 1.5-2 साल का वक्फा, जहाँ पे वी स्टार्टेड डूइंग दिस ऑल ओवर महाराष्ट्र। हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया था। वी यूज्ड टू प्रिक्योर ऑडियो बुक्स अलग अलग सोर्सेज से, प्लस हमारे पास एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो हुआ करता था जहाँ पे रीडर्स आते थे दिन भर में और वो अलग अलग किताबें रिकॉर्ड करते थे और उसको हम लोग डेजी टेक्नोलॉजी से कन्वर्ट करके फुली नेविगेबल बनाते थे। उसकी उन पीरियड में ऑल ओवर द कंट्री मेरा काफ़ी ट्रैवल हुआ फॉर सेंसिटाइजेशन। अलग अलग वर्कशॉप्स हम लोगों ने काफ़ी लेवल पे कंडक्ट की थी, काफ़ी अलग अलग स्टेट्स में, जहाँ पे हम लोग असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में समझाते थे। और उस साथ ही साथ मुझे मास्टर ट्रेनर का एक सर्टिफिकेशन भी मिल गया था इन दी डेजी टेक्नोलॉजी थ्रू दी NIVH। ये करते करते आई वॉज इनटू, मेरे पेरेंट्स का ऐसा था कि आई शुड कम बैक टू गोवा। तो उस पीरियड में जो डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर है वहाँ पे मैंने एग्ज़ाम दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये था कि नहीं, क्या गवर्नमेंट में वापस आना चाहिए। तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे वो एग्ज़ाम आंसर किए थे और वो एग्ज़ाम आंसर करने के बाद जो है तो ऐसा था कि ठीक है, देखेंगे जैसे क्या होता है। लेकिन जो भी आप समझे, जैसा भी है, मेरा एग्जामिनेशन में वो थ्रू हो गया। एंड इन द मंथ ऑफ दिसंबर जो है तो आई केम बैक टू गोवा इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2013। आई केम बैक टू गोवा और फरवरी 2014 से आई जॉइंड आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गोवा का एज अ ग्रुप सी एम्प्लॉई। और कहीं ना कहीं एक बहुत डिफरेंट एटमॉस्फेयर था, क्योंकि जो एक बैकग्राउंड से मैं आ रहा था जहाँ पे हम लोग मतलब पूरा दिन लेट नाइट बैठ करके काम करते थे। कहीं पे भी कोई ये नहीं पूछता था कि नहीं यार आप डिसेबल्ड हो तो आप काम कैसे करोगे। लेकिन यहाँ पे हर पल ये हमें पूछा जाता था कि नहीं यार अच्छा ठीक है, ओके, अब आप डिसेबल्ड हो, आप एम्प्लॉय तो हो गए हो, व्हाट विल यू वर्क, क्या आप काम करोगे, किस तरह से होगा, आपको हेल्प की क्या जरूरत पड़ेगी, आप अकेले कैसे आओगे। मतलब ये सारे किस्म के सवाल काफी चालू हो चुके थे। माई लक वॉज वेरी गुड बिकॉज उस टाइम पे जो डायरेक्टर थे हमारे आर्ट एंड कल्चर के, ही वॉज वेरी सेंसिटाइज्ड। और उन्होंने जो है तो इसको काफ़ी पॉजिटिव लिया। उन्होंने बताया कि नहीं कहा जो भी है, आपको अगर ज़रूरत है कंप्यूटर विद स्क्रीन रीडर की, मैं पर्सनली प्रोवाइड करूँगा एंड वी विल एक्सप्लोर कि किस बेस्ट वे पे आपकी सर्विसेज को हम लोग ले सके। तो वो स्लोली करके ही आइडेंटिफाइड, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट में ही हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है, तो ही मेड मी द इंचार्ज ऑफ द रिसोर्स सेंटर देयर ऑफ सेंट्रल लाइब्रेरी। And I started directly reporting to the library curator and the director art and culture.
तो वो इतना अच्छा हो गया, समझे आप, 2014 से वो जर्नी, जहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी को हम लोगों ने काफ़ी हद तक के एक्सेसिबिलिटी में डेवलप किए, अलग अलग लाइब्रेरीज से उनका मेंबरशिप करवा करके, काफ़ी वहाँ पे ग्रुप्स आते थे, स्कूल्स के, कॉलेजेस के, अलग अलग और प्रोफेशंस के, टू सी दी लाइब्रेरी। तो वो उसमें हमारे पास वी हैड परचेज्ड दी, उस टाइम पे द थ्रू द XRCVC हम लोगों को रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्लेज मिले थे थ्रू NIVH ऑन CSR बेसिस। तो वो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्ले के लिए रखे थे। देयर वर लॉट ऑफ टैक्टाइल इमेजेस जो हम लोगों ने रखे थे। उसके अलावा बहुत बेसिक चीज़ें ADL और अलग अलग टेक्नोलॉजी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए यूज होनी है, तो वो सारी हम लोगों ने वहाँ पे डिस्प्ले के लिए रखी थी। एंड उस ही पीरियड में वी वर एबल टू डिजाइन द फर्स्ट कोंकणी ऑडियो नेविगेबल बुक डेजी में। पूरी एक कविताओं का हम लोगों ने एक बुक बनाया था विच वॉज रिलीज्ड बाय सेंट्रल लाइब्रेरी। और उसके साथ साथ जो है तो हम लोगों ने काम करके कोंकणी को एक मेन स्ट्रीम पे जो है तो किस तरह से लाना है वो लेके आए, एंड गोवा बोर्ड को हम लोगों ने ऑन बोर्ड लेके आए सो दैट दे क्रिएट बुक्स एक्सेसिबल, एंड वो फिर सारे स्कूल्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो वो काफी अच्छा गया। उस जर्नी में जो है तो ये गोवा सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स का सामने आया था, एंड somebody from my office actually recommended कि नहीं यार कहा ट्राई करो। एंड फ्रैंकली ये चीज़ का नहीं अंदाज़ा था कि क्या रहेगा, क्योंकि उस पर कभी, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि गवर्नमेंट चीज़ों पर कभी मैंने सोचा नहीं था। तो एग्ज़ाम था, ये पता था कि ठीक है चलो कुछ होगा, देखते हैं आंसर करके। तो जून 2015 में इसके रिटन एग्जाम्स आंसर किए। आई गॉट थ्रू द रिटन एग्जाम्स, इंटरव्यूज़ के लिए आया। उसके बाद फिर ऑफिस में मैंने बताया, तो ऑफिस वे रियली सरप्राइज्ड कि जैसे व्हाई डिडंट यू ऑल टेल अस ऑफिशियली। आई सेड कि आई डिड नॉट नो। तो बोले द क्यूरेटर इमीडिएटली टुक मी टू द डायरेक्टर, एंड डायरेक्टर वाज रियली सरप्राइज्ड कि नहीं यार आपने फर्स्ट गो में जो हिसाब से रिटन एग्जाम क्लियर किया है, इट इज़ अ बिग थिंग। सो उस वक्त भी आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि व्हाई दे आर टेलिंग दिस, कि क्यों इतना इस चीज़ का इम्पोर्टेंस है। एंड द डायरेक्टर इज वेरी सीनियर एट प्रेजेंट, एंड ही इज बीन नाउ, खैर नाउ ही इज नॉट इन गोवा, लेकिन द वे ही टोल्ड मी, बोले कि आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, देयर वुड बी सर्टेन NOCs रिक्वायर्ड, मैं इमीडिएटली विद इन अ डे करके देता हूँ। बट थ्रू हिज कैपेसिटीज ही डिड इट विद एंड 1.5 आवर मुझे NOCs उन्होंने दी रिक्वायर्ड, विच वॉज सेंट टू दी गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर मी टू अटेंड द इंटरव्यूज। एंड उस पीरियड से लेके ही वॉज कम्प्लीटली बिहाइंड कि जो भी है था यू हैव टू डू इट एंड यू गेट इट डन। उस पीरियड में मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद 2 दिन में हमारे रिजल्ट्स आ गए कि आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द सिविल सर्विसेज हियर। एंड दैट टाइम ही वाज सो हैप्पी, ही सेड कि नहीं इट इज़ अ वंडरफुल थिंग, बिकॉज एक अटेम्प्ट में करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, एंड विच वॉज बीन डन बाय मी। तो खैर with God's grace in the year 2016 February, I remember the date, 1st February, I officially joined the services. वहाँ से टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर के आई जॉइंड द सर्विसेज। फिर हमारी ट्रेनिंग वगैरह सारा हुआ, चीज़ें हुई, एंड देन आई जॉइंड एज द OSD टू द डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ गोवा। और फिर साथ ही साथ मेंबर सेक्रेटरी संजय सेंटर फॉर स्पेशल एजुकेशन के तौर पर मुझे पोस्टिंग मिली थी। एंड उस पीरियड में अगेन चैलेंजेस भी थे और वर्क भी था। जो सोशल मैं वेलफेयर आऊंगा का मेरा, इसके ऊपर, बिल्कुल मैं जी आपकी जर्नी को समझ रहा हूँ, इट्स एक्सीलेंट। आपके पास समय कम है और मुझे बहुत सारे सवाल करने हैं, हाँ जी हाँ जी, तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्डिंग में चलते हैं। डन। तो ताहा जी, आप म्यूजिक में थे, तो म्यूजिक को छोड़ के फिर पूरी तरह से एक पैराडाइम शिफ्ट कैसे, मतलब म्यूजिक में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की और देन यू बराबर, कंप्लीटली लेफ्ट आउट, तो बिल्कुल। क्या मतलब ये कैसे गोल शिफ्ट हुआ? अगेन मैं बताऊं दानिश जी कि कैसे ये हुआ, इस चीज़ का जवाब आज भी अगर मैं ढूंढता हूँ तो मुझे नहीं मिल रहा है। हालांकि अगर देखें तो मेरे प्रैक्टिसेस अभी भी थोड़े बहुत चालू है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरा बहुत ज़्यादा है। उस वक्त जैसे हम लोग बैठते थे 8-8, 10-10 घंटा एक साथ बैठते थे तार पढ़ा लेके, अब वैसा नहीं। टच ज़रूर है, लेकिन अब वो शायद उस लेवल का शायद अब टच नहीं रहा है। आर यू हैप्पी लेकिन विद द चेंज? यस, अगर मैं हैप्पीनेस बोलूँ तो यस, बिल्कुल, कहीं ना कहीं, क्योंकि जो चीज़ें मुझे म्यूजिक ने सिखाई है, खाली गाना नहीं है,
मुझे एक जो डिसिप्लिन सिखाया है, मुझे एक जो मेरी लिसनिंग स्किल्स जो डेवलप हुई है, वो उसका यूसेज मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कि किस लेवल पे है। क्योंकि आज की तारीख में मुझे इतना पता है कि मैं लोगों के एक्सप्रेशंस देख करके मैं एटलीस्ट ये समझ पाता हूँ कि वेदर दैट पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी इज विथ मी और विदाउट मी। अगर वो डिसीजंस या जो चीजें मैं बोलना चाह रहा हूँ वो मैं कन्वे कर पा रहा हूँ कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये बहुत हाँ जी, जरूरी होता है। बिल्कुल। ये बताएं कि आपने बताया ग्रुप सी में जब आप गए, जब आप डिसेबिलिटी सेक्टर में काम कर रहे थे तो एक इंडिपेंडेंस थी, यू वर एंजॉयिंग योर वर्क। तब आप गवर्नमेंट में चले गए और वहां पे ऑब्वियसली हम सबको मालूम है कुछ चैलेंजेस रहते हैं, आप काम कैसे करोगे। उसके बाद आप सिविल सर्विसेज पे चले गए। जो आपका गवर्नमेंट सी जॉब में था एक्सपीरियंस, क्या वो सिविल सर्विस के बाद बदला? क्योंकि मैं बहुत सारे आईएएस लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंस एक नॉन डिसेबल्ड को है, इवन इन आईएएस, वो डिसेबल्ड को नहीं है। आपका एक्सपीरियंस सेम है या डिफरेंट? इसमें काफी हद तक सेम भी है और थोड़ा सा मैं डिफरेंस रखूंगा दोनों सिनारियोज में। अब जब मैं ग्रुप सी में काम कर रहा था, जैसे मैं बताऊं कि द पर्सन जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हो उस बंदे का सेंसिटाइज्ड होना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे ग्रुप सी में मैं था, इनिशियली मुझे कुछ नहीं था, बाद में फिर उनको समझ में आया एंड फिर ही गेव मी द रिस्पांसिबिलिटी एज इंचार्ज ऑफ द रिसोर्स सेंटर। बहुत जबरदस्त हो गया, सब चीजें बराबर हो गई। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, जब मैं ग्रुप सी में कर पा रहा हूँ, एंड अगर मुझे आज तक ये याद है हमारा जब इंडक्शन हुआ था सिविल सर्विसेज में, एंड उस वक्त के देन चीफ मिनिस्टर जो थे उन्होंने सबको हमें बुलाया था, बिकॉज हमारा बैच जो था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का वाज ऑलमोस्ट आफ्टर 15 इयर्स इन गोवा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो ही वाज वेरी हैप्पी सीइंग अ यंग बैच जिसने ज्वाइन किया है। तो उन्होंने सबसे पूछने के अलावा उन्होंने मेरे से जरूर पूछा था कि यार ठीक है, आप ब्लाइंड हो, क्या ऐसी फील्ड होगी आपकी जिसमें आप काम करना चाहोगे? तो कहीं ना कहीं स्पॉन्टेनियसली मेरे जहन से निकला था कि नहीं यार ठीक है, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो जरूर, एक्सपीरियंस है जो भी थोड़ा बहुत, तो उसको अगर मैं डिसेबिलिटी फील्ड में दे पाऊं तो नथिंग लाइक इट। तो वो सब होकर के मुझे ओएसडी के तौर पे जब अपॉइंटमेंट दी गई सोशल वर्क, तब मुझे ऐसा था कि नहीं यार, इट विल बी अ वंडरफुल थिंग जो मैं शायद दे पाऊं, शायद जो अपना एक जो इंडिया का एक नेटवर्क है, एक जो चीज है जो डेवलप हुआ है, हो सकता है वो चीजें करके वी कैन डू वंडर्स इन द स्टेट ऑफ गोवा, जो मैं काफी टाइम से चाहता था। एंड उसके साथ साथ मुझे दूसरी जो पोस्टिंग मिली थी मेंबर सेक्रेटरी स्पेशल स्कूल की यहाँ पे, मैं उस पोस्ट पे फ्रैंकली मन थोड़ा हैप्पी नहीं था, बोला नहीं यार ठीक है उसका देखेंगे, लेकिन ये सोशल वेलफेयर में तो बहुत कुछ करते हैं। लेकिन मैं फ्रैंकली बताऊं, 15 दिन में मुझे ये चीज समझ में आई कि मैं जो सोच रहा था वो पूरा उल्टा था। जो सोशल वेलफेयर से मुझे रिस्पॉन्स मिला और जो ये स्पेशल स्कूल से रिस्पॉन्स मिला वॉज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। सोशल वेलफेयर में मुझे ये बोला गया कि नहीं ठीक है, आप बैठे, हमें नहीं पता हमें आपसे क्या काम करवाना है, ओएसडी पोस्ट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो हमें नहीं पता, आप बैठे। उल्टा सिंपल हो गया जब मैं यहाँ पे मेंबर सेक्रेटरी के तौर पे था, एंड उस टाइम पे जो चेयरपर्सन थे उस ये स्कूल के, ही वॉज कम्प्लीटली ओपन माइंडेड, बोले था लेट्स गो अहेड। एंड फ्रैंकली मैं 1.5 साल उस पोस्ट पे था मेंबर सेक्रेटरी के, मैं सोशल वेलफेयर को भूल चुका था कि वो उस पोस्ट भी थी भी कि नहीं थी। डिफिकल्ट टाइम आया कब, कि जब मेरे मेंबर सेक्रेटरी के पोस्ट से मुझे रिलीव कर दिया गया 2017 में, एंड उस वक्त फिर मेरे पास बचता था खाली ओएसडी सोशल वेलफेयर। एंड फिर जो वो 1.5 साल था वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि मुझे खाली मेरे डायरेक्टर को ये समझाना कि सर आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, मुझे आप टाइपिंग का काम दे दो ना, ठीक है आपको मेरे पे भरोसा नहीं है आप मत करो। बोले नहीं आप क्या कर सकते हो आप मुझे बताओ। मैंने उनको लिख ही दिया, 2 पेजेस पूरे बुलेट पॉइंट्स लिख के दिए, क्योंकि ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है हम डिस्कस करेंगे। काम तो छोड़े दानिश जी, कोई एक मीटिंग में इन्वॉल्वमेंट तक की नहीं हुआ करता था। मैं सुबह में 9:30 बजे आता था, 5:30 बजे में चलेगा, कुछ काम नहीं। मैं फ्रैंकली उस पीरियड में मेरे 2 लेवल्स पे सोच जाती थी। एक तो आई यूज्ड टू लर्न असिस्टेड टेक्नोलॉजी, क्योंकि वही एक मेरा सहारा था, एंड सेकेंडली मैं उस लेवल पे आ गया था कि मैं मेरा जॉब छोड़ दूं एंड आई सर्च समथिंग एल्स जहां पे आई एम हैप्पी वर्किंग। क्योंकि खाली अगर सैलरी लेकर के हम लोग बैठ रहे हैं तो दैट इज नॉट ओनली फॉर विच द रिजर्वेशन इज। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर 4% रिजर्वेशन आप करवा रहे हो तो वो दोनों लेवल से होना चाहिए ना, कि खाली आपने रोस्टर पे भर दिया, आपने दिखा दिया कि ठीक है पर्सनल डिपार्टमेंट ने इतना कर दिया है, आगे कुछ नहीं है, लेकिन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं। आई फ्रैंकली वेंट अप टिल माई चीफ सेक्रेटरी लेवल, इतना मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उन्होंने मेरा लेटर लिखा
एंड 2018 जून में जब उन डायरेक्टर जो है उनका ट्रांसफर हो गया, रिटायर हो गया बंदा, सब निकल गए, उसके बाद जो है तो जो आगे फिर चीजें हुई, फिर स्लोली स्लोली चेंजेस आना शुरू हुए, क्योंकि बॉसेस बदल गए, चीजें हो गई, थिंग्स स्टार्टेड ऑन द अंडरस्टैंडिंग लेवल। उसके बाद जो एक डायरेक्टर आया, ही मूव्ड अ प्रपोजल कि नहीं ठीक है, वाई ओएसडी, ही शुड बी मेड डेप्यूटी डायरेक्टर एडमिन ऑफ द डिपार्टमेंट। पर्सनल डिपार्टमेंट ने वो अग्री किया विद इन अ मंथ। फाइनली 2020 फरवरी में आई गॉट द ऑर्डर ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर एडमिन ऑफ द सोशल अफेयर। एंड उसके साथ साथ मुझे उन डायरेक्टर ने जो स्पेशल सेल हमारा डिसेबिलिटी का है सोशल अफेयर, उसका इंचार्ज बना दिया। उस टाइम से दानिश आई नेवर लुक्ड बिहाइंड। उस दैट टाइम आई वाज जूनियर स्केल ऑफिसर इन द सिविल सर्विसेज हियर, and 2022 में I got promoted as the senior scale. Now I am at the level of joint secretary and director या MD आप जो भी बोले at the state level. And उसके बाद फिर उस 2 सालों में 20 से 22 बहुत सारी ऐसी चीजें हुई which we were able to do from the disability Yes, I cell, know. from the Yes, administration. revolution happened. तो वो on सब daily करके basis. एंड फाइनली फिर मेरे सीनियर स्केल की फर्स्ट पोस्टिंग ये जो आई वाज एज द सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। सो अगेन आई एम वेरी मच ब्लेस्ड टू हैव अ वंडरफुल वाइब्रेंट कमिश्नर वी आर वर्किंग। तो अगेन जो आपके सवाल पे मैं वापस आऊं कि इट इज नॉट द पोस्टिंग, इट इज द सुपीरियर और इट इज योर सबऑर्डिनेट्स जिनके साथ आप हो, अगर वो सेंसिटाइज्ड है ना, वो अगर उनका खुला माइंड है तो बहुत फर्क पड़ता है। अगर उनका रिस्ट्रिक्टेड माइंड है देन वो फिर वो उसको चेंज करना ना, मतलब वो आपकी जिंदगी निकल जाएगी, वो लोग चेंज नहीं होंगे, वैसी बात हो जाए। राइट। तो मैंने देखी है बहुत सारी रेवोल्यूशन होते हुए इन 2 सालों में, गोवा को बहुत ज्यादा कवरेज मिल रही है न्यूज में। अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ ताहा साहब, एक डिसेबल्ड पर्सन के सोशल वेलफेयर ऑफिस में या डिसेबिलिटी सेल में या फिर डिसेबिलिटी कमिश्नर ऑफिस में आने से क्या बदलता है? सबसे पहली चीज, कई ऐसे डिसेबल्ड है जिन्हें अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस किसकी नहीं है? स्टेट स्कीम्स जो है, अब सपोज मैं अगर मैं गोवा में बैठा हूँ या कोई महाराष्ट्र का हो या कोई भी स्टेट का हो, जहां तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ हर एक बंदे को अवेयरनेस नहीं होती है कि उनके लिए क्या बेनिफिट्स है। तो जब वो उस डिपार्टमेंट में या उस कमिश्नरेट में आ रहा है तो एटलीस्ट वो अवेयरनेस तो उन्हें होना शुरू होती है, क्योंकि चलिए यार ये चीज है, ये लोन्स अवेलेबल है जो नेशनल हैंडीकैप डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन दे रहा है, या ये स्टेट स्कीम्स अवेलेबल है, या ये पेंशन्स अवेलेबल है, या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डीडीआरएस जैसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बड़ी बड़ी स्कीम्स अवेलेबल है, यूडीआईडी जैसा है जो अवेलेबल है। तो अब कई ऐसे लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन से जो अवेयरनेस दे भी रहे, कई ऐसे लोग हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है। आज भी मैं उन लोगों को मिलता हूँ, मैं फ्रैंकली बताऊं कि ऐसे कॉर्पोरेशन एंड कमीशन है, वो लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे पास तो बेनिफिशियरीज आते ही नहीं, हम लोग यहाँ से बेनिफिशियरीज भेजते हैं एंड उनका जो रिस्पॉन्स होता है इज वेरी लेथार्जिक। तो इट इज बोथ दी वेज ना, आप बेनिफिशियरीज आपके पास आ रहे हैं, आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। दूसरे लेवल पे बेनिफिशियरीज वो है जिन्हें अवेयरनेस ही नहीं, तो आप अवेयरनेस भी उनको नहीं दे रहे हो। तो ये इस किस्म के डिसेबिलिटी सेल एंड कमिश्नरेट प्ले अ वंडरफुल रोल इन क्रिएटिंग दैट गैप ऑफ अवेयरनेस जो हुआ है, उसको वो गैप को ब्रिज कर रहे हैं। 2-3 बुलेट पॉइंट आप बताएंगे लिसनर्स को जिसपे आपने काम किया इस ऑफिस में आने के बाद? नंबर 1, अगर मैं डिसेबिलिटी सेल में जब था तो हम लोग एडिप कैम्प का एक काफी लेवल पे हम लोगों ने कर पाए थे, और उस पीरियड में वी वेर एबल टू हैव अराउंड 23 कैंप्स इन द स्टेट, एंड जहाँ पे वी वेर एबल टू केटर ऑलमोस्ट 3-3,500 लोगों को हम लोगों ने इक्विपमेंट्स दिए थे वर्थ ऑलमोस्ट 2 करोड़, स्पॉन्सर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड उस पीरियड में यूडीआईडी और चीज़ों का बहुत अवेयरनेस हो गया था। एंड उसके बाद फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, वी एंटर्ड इनटू अ लॉट ऑफ सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स थ्रू द सेल। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को करना है, जितनी कमिटीज सारी होनी है वो सारा आपका लाइन हो गया। एंड उसके बाद फिर द मोमेंट आई केम इनटू द कमिश्नरेट एज द सेक्रेटरी, हम लोगों ने उस ट्रेनिंग्स को एक अलग लेवल पे लिया, बिकॉज कमिश्नरेट के 2 काम है। एक तो इट इज अ कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जहाँ पे अगर कल को कोई कंप्लेंट्स आ रही है, चीजें आ रही है, तो वो हमें देखना पड़ता है। उसके साथ साथ हमारा रोल मॉनिटरिंग एंड अवेयरनेस जनरेशन का है। तो अवेयरनेस जनरेशन में हम लोगों ने अभी हाल ही में 3-4 जो मेजर चीजें की है इस 3 से 4 महीनों में, एक तो इंक्लूसिव एजुकेशन का एक काफी मेजर हम लोग का हुआ है इन कोलैबोरेशन विद बुकशेयर,
जो हम लोगों ने किए, जहाँ पे वी वर एबल टू ट्रेन ऑलमोस्ट 1500 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स राइट फ्रॉम प्राइमरी टू कॉलेज लेवल। और उसके साथ साथ अपने जितने हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट्स है उन्हें हम लोगों ने ट्रेनिंग दी। साथ ही साथ हम लोगों ने आगे बढ़ के जो हमारा यहाँ पे लोकल बसेस है, गवर्नमेंट बसेस जिसका नाम कदम्बा है, तो उनके कंडक्टर्स एंड बसेस को हम लोगों ने जाकर के ट्रेनिंग दी कि आपका क्या एटीट्यूड रहना चाहिए, आपका अप्रोच किस तरह से रहना चाहिए। एंड साथ ही साथ अब जैसा आपने बताया पर्पल फेस्ट का, तो उसके मैं आगे अलग से लूंगा, लेकिन दैट्स अगेन अ वेरी मेजर थिंग व्हिच इज कमिंग अप, सो दैट्स इट। राइट, चलिए आपने पर्पल फेस्ट की बात की है और ये तो लिसनर्स भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि ये बहुत कीमती समय होता है आपका, और इस समय आप रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है। पर्पल फेस्ट पे आ जाते हैं। ये पर्पल फेस्ट है क्या, इसका नाम पर्पल फेस्ट क्यों रखा गया, इसको करवाने के पीछे मोटिव क्या है? जी, तो पर्पल फेस्ट इसका नाम हमने दिया है द पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटीज। ये हो रहा है 6, 7 और 8 जनवरी 2023 गोवा में, पैंजिम में। अब क्या इसमें हो रहा है और क्या इसके ट्रैक्स है उसके बारे में अगर बताऊं, सबसे पहली चीज, ये पर्पल फेस्ट में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज तो आने ही हैं, क्योंकि वो गोवा है और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मौका रहेगा सारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को गोवा विजिट करने के लिए, क्योंकि हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इन एंड अराउंड इसके वेन्यू के जितनी चीजें हो सके उतनी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो एक्सेसिबल हो जाए। वेन्यू जो है हम लोगों की कोशिश सारी है कि कम्प्लीटली एक्सेसिबल रहे। उसके साथ साथ जो एटमॉस्फेयर है, जो वॉलंटियर्स है, जो पूरा ग्रुप है, कहीं ना कहीं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को यहाँ पे आके ये नहीं लगेगा कि नहीं एक अलग से सेटअप है, हम लोग जो है अलग सी सारी चीजें कर रहे हैं। नहीं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इस फेस्टिवल में एक डिग्निफाइड पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, डेलीगेट्स रहेंगे। साथ ही साथ हम जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं सो डैट वो आकर के देखे कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी की लाइफ कैसी होती है, आकर के वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ नेटवर्क कर सके, आकर के पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ इंटरेक्ट कर सके, अलग अलग जोन्स में जाकर के ही और शी विल बी एबल टू एक्चुअली एक्सपीरियंस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। अब जो इसमें ट्रैक्स हो रहे हैं वो पर्पल थिंक टैंक, जिसमें हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस रखने वाले हैं, पर्पल फन, जिसमें हम लोग अलग अलग एक्सकर्शन एक्टिविटीज रखने वाले हैं, जैसे एक्सेसिबल टूरिज्म रहेगा, जो हमें लगता है कि काफी प्रोमिनेंट जगह है वो हम लोग दिखाने जाएंगे जो एक्सेसिबल है। हमारी फुल कोशिश चल रही है कि हम लोग 1 से 2 बीच कंप्लीटली एक्सेसिबल करें, सो दैट एक्चुअली पर्सन विद ब्लाइंडनेस वगैरह तो बिल्कुल जाते हैं, लेकिन पर्सन विद व्हील बाउंड है, बिल्कुल व्हीलचेयर से उठ ही नहीं सकते, वो बाकायदा सैंड पे और अंदर पानी में जाकर के वो एक्सपीरियंस कर सकेगी क्या बीच होता है एंड क्या उसका मजा है। एंड वो भी कंप्लीटली अपनी डिग्निटी को लेकर के वो अपनी खुद व्हीलचेयर लेके जाएंगे अंदर, आराम से पानी में जाएंगे, मजा करेंगे और वापस आएंगे। उसके साथ साथ हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि जहाँ पे हम लोग ब्लाइंड नेविगेटर वाला कार रैली रखें एंड लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के लिए कार रैली और बाइक रैली दोनों रखें। उसके साथ साथ हमारा एक्सपीरियंस जोन है जो हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं, जहाँ पे अलग अलग प्रोफेशनल ग्रुप्स को हम लोग बुला करके एक्सपीरियंस देंगे लाइफ ऑफ डिसेबिलिटी के लिए। हमारा एक एग्जीबिशन एरिया रहेगा जहाँ पे अलग अलग एड्स एंड अप्लायंसेस और पर्सन विद डिसेबिलिटी मेंड इक्विपमेंट्स और सारा स्टफ रहेगा जो बना हुआ रहेगा। चलिए, फूड कोर्ट तो खैर इज अ कॉमन फीचर। उसके साथ साथ हमारा पर्पल रेन करके एक सेक्शन है जहाँ पे हर रोज शाम में 6, 7 और 8 शाम में आपका जो है तो लाइव परफॉर्मेंसेज रहेंगे। पर्पल रेन जो है दानिश जी, तो उसमें हमारे प्रोमिनेंट परफॉर्मेंसेज हम लोग रखने वाले हैं, जहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी भी रहेंगे और दूसरे भी रहेंगे जो आकर के परफॉर्म करें फॉर पब्लिक। तो ये एक ओवरऑल सेलिब्रेशन मोड है, एक ओवरऑल ब्रेनस्टॉर्मिंग है, जहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी और जनरल सोसाइटी आए और दे हैव अ वंडरफुल टाइम इन। हाँ, इसमें मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि व्हाई वी हैव नेम्ड इट एज पर्पल। पर्पल नाउ इज द आइडेंटिफाइड कलर इंटरनेशनली फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो इसके लिए हम लोगों ने थोड़ा उसको हटके नाम रखा है, एक कलरफुल नाम रखा है। एंड कहीं पे भी आप ये नोटिस करेंगे कि हम लोगों ने डिसेबिलिटी को हाईलाइट नहीं किया है, हम लोग डाइवर्सिटी को हाईलाइट कर रहे हैं।
क्योंकि डिसेबिलिटी को आप हाईलाइट करेंगे तो आपका एक स्पेसिफिक सेक्शन होता है। हम लोग इस फेस्टिवल के थ्रू एक इंक्लूसिवनेस को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, एंड इसके लिए जितने भी लिसनर्स हैं आपके रेडियो के और आपके जो भी ऑडियंस होंगे, उन्हें मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज गो अहेड, हमारी कमीशन की वेबसाइट है, उस पर आप लोग जा सकते हैं। साथ ही साथ www.purplefestgoa.in पे भी जा करके आप लोग के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन है तो मेरा नंबर है 9970620111। तो प्लीज फोन करें एंड रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअली भी हो सकते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी हो सकते हैं। क्या कोई चार्जेस हैं इसके? चार्जेस इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन के आपके 1000 रुपीज है पर डेलीगेट, एंड ऑर्गेनाइजेशन अगर मोर देन 10 मेंबर्स अगर रजिस्टर कर रही है तो 500 रुपीज पर डेलीगेट हो जाए। अकोमोडेशन हमारे पास से रिकमेंडेशन जरूर आएंगे दानिश जी, विच विल हैव टू बी बुक इंडिविजुअली। हम लोग फ्रैंकली आज ही सुबह में हमारी जो मेन ट्रैवल एंड टूरिज्म एसोसिएशन है उनके हेड से हमारी बात हुई है, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जितने बेस्ट रेट्स हो सके वो उस पीरियड में हम लोग दें, सो दैट एक पर्सन विद डिसेबिलिटी या जो भी आ रहा हो तो वो उन पे एकदम बर्डन भी ना पड़े। हमारी ये फुल कोशिश चल रही है। बिल्कुल। तो मैं एक बार लिसनर्स को क्लियर कर दूं कि 1000 रुपीज फीस है, और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जा रहे हो 10 लोगों से ज्यादा तो 500 रुपीज फीस है, जिसमें ट्रैवलिंग आपको खुद मैनेज करनी है, अकोमोडेशन आपका रहना सहना खाना पीना सब आपको खुद मैनेज करना है। बिल्कुल। और हमारे तरफ से जितना हो सके उतना कंसेशन हम लोग फुल कोशिश करेंगे, सिंस ये गवर्नमेंट ऑफ गोवा का प्रोग्राम है तो जितना हो सके उतना हम लोग उसमें कम करवाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कितने गोवा लोग है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हम लोग भाई हमारा फुटफॉल हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4 से 5 हजार लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस पूरे मिशन के पीछे वन लाइन मोटिव क्या है? इंक्लूसिव सोसाइटी, एक दर्शाना इंक्लूसिव सोसाइटी, दर्शाना डाइवर्सिटी कि क्या डाइवर्सिटी होती है। कई लोगों को ऐसा मिथ है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो मिथ को हमें हटाना है। क्या गोवा में इससे पहले कभी इस तरह का फेस्ट हुआ है? ना, और जहां तक मेरी नॉलेज जारी है और जो ट्रैक्स हमारे डिसाइड हुए, शायद गोवा नहीं, मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया इसका सबसे नहीं हुआ। सो इट विल बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री, क्योंकि या तो हमने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की है जो एकदम सीरियस लेवल के है, या तो एकदम फनफुल है। मैं वही दिस विल गिव यू अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मैं यही पूछने वाला था आपसे कि बहुत सारे फेस्ट होते हैं इंडिया में, कॉन्फ्रेंसेस होती है, तो पर्पल फेस्ट में स्पेशल क्या? पर्पल फेस्ट में स्पेशल ये है कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को और उनकी फैमिली को सारा कुछ मिलेगा एज अ पैकेज टू गोवा। ग्रेट। कोई मैसेज आप हमारे लिसनर्स को देना चाहें? बस इंतजार कर रहे हैं आप लोग सबका पर्पल फेस्ट में। तो आगे भी इस तरह की इंटरव्यू हम करते रहें। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल इस फेस्ट की दे दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन से भी आप वेबसाइट के लिंक पे जा सकते हैं, आपको ईमेल आईडी फोन नंबर दिया जाएगा, रजिस्टर कीजिए। बहुत सारी बातें हैं अभी ताहा साहब से करने वाली, लेकिन समय की अपनी सीमा है, उसके फिर कभी मुलाकात होगी और डिटेल में बात करेंगे। जरूर। ताहा साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। प्लेजर दानिश जी, आपको और आपकी रेडियो को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और होपफुली आप लोग सबको हम लोग पर्पल फेस्ट में भी देख रहे हैं, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट आगे। थैंक यू वेरी मच जी। तो आज हमने बात की ताहा साहब से, जिन्होंने पर्पल फेस्ट के बारे में बताया, अपनी लाइफ के बारे में बताया। फिर होगी इनसे मुलाकात, अगले सप्ताह किसी और पर्सनैलिटी से मिलूंगा। तब तक दीजिए इजाजत। इस फेस्ट का हिस्सा जरूर मिले, आपसे वहां पे भी मुलाकात होगी। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। शीस्रो और ICMR पेश करने जा रहे हैं भारत का पहला मेगा अंतरराष्ट्रीय इवेंट ग्लोबल एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2022 यानी GATEC। GMR ग्राउंड एरोसिटी नई दिल्ली में 7, 8 और 9 दिसंबर को होने वाले इस मेगा इवेंट का उद्देश्य भारत में दिव्यांगजनों के सहायक उपकरणों, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आधुनिक आविष्कारों, मार्केट में उनकी उपलब्धता तथा डॉक्टरों, वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं द्वारा विचारों का आदान प्रदान और जानकारियों को साझा करना है। ये इवेंट दिव्यांगजनों के लिए दुनिया भर में उपयोग होने वाले सहायक उपकरणों व प्रौद्योगिकी के विषय में जानने में आपकी मदद करेगा। इस इवेंट को DRDO, WHO, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। फ्रांस इस इवेंट का कंट्री पार्टनर है, तो इस इवेंट को ज्वाइन करना न भूलें। विजिट करें
www.globalassistivetech.com, www.globalassistivetech.com या फिर कांटेक्ट करें 99107-17913 या मेल करें gaurav@iconex.in, GAURAV @iconex.in।